नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। असम हिंसा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ममता बनर्जी को जवाब देते हुए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एक वीडियो से राज्य सरकार को नीचा नहीं दिखाया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिंसा के बाद भी शिवछार में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। तो असम के दारंग जिले में हुई एक घटना के बाद राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। दरअसल असम में अवैध तरीके से घुसे अवैध घुसपैठियों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। जमीन से कब्जा हटाने गई पुलिस को सुनियोजित तरीके से लोगों ने निशाना बनाया। इन अवैध बांग्लादेशियों ने निशाना बनाया, जिससे पुलिस को मजबूरन फायरिंग करनी पड़ी और इस पूरी घटना में 2 लोगों की मौत हुई तो वहीं 9 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। हालांकि इस पूरे मामले में एक फोटोग्राफर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस पूरे मामले में सीआईडी जांच के आदेश भी राज्य सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से असम की इस पूरी घटना को लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हुआ है, उसके बाद अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आप एक वीडियो से सरकार को बदनाम नहीं कर सकते। 1983 के बाद से ये इलाका हत्याओं के लिए कुख्यात रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो घटना हुई है ये कोई नई नहीं है, बल्कि इस इलाके में जिस तरीके से इन अवैध बांग्लादेशियों ने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, लगातार इस तरीके की घटनाएं वहां देखने को मिली है। अन्यथा सामान्यतः लोग मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करते हैं, ये भी हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने हर ओर अतिक्रमण देखा है, शांतिपूर्ण अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सहमति बनी थी, लेकिन किसने उकसाया है पुलिसकर्मियों पर इस तरीके से हमला करने के लिए, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये अभियान तात्कालिक आवश्यकता है, ये केवल एक रात के अंदर नहीं किया गया है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये दरअसल उन्हें एक साजिश लगती है, जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस घटना में 11 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और हमने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। तो असम के मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान, हालांकि उनसे सवाल ये भी पूछा गया था कि क्या सिपलछार में अतिक्रमण हटाओ अभियान इसके बाद भी जारी रहेगा या फिर नहीं। उन्होंने कहा है हमें इस अभियान को जारी रखना होगा। हम बिना आधार के 30 से 40 एकड़ जमीन आवंटित नहीं कर सकते, बाकी लोग कहां जाएंगे, ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। तो जाहिर तौर पर असम में ये जो पूरा मामला हुआ, जिस तरीके से अवैध तरीके से ये जो बांग्लादेशी है ये असम में घुसे हुए हैं, जमीनों पर कब्जा किया हुआ है और लगातार अब मंदिरों पर भी 5000 साल पुराने मंदिर पर जिस तरीके से कब्जा किया हुआ था और पुलिस जब उस अतिक्रमण को हटाने के लिए वहां पहुंची तो उन्हें निशाना बनाया गया। तमाम वो वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें ये अवैध घुसपैठे हाथों में लाठी डंडे लिए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक सुनियोजित ढंग से वो पुलिस पर हमला कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को ये पूरी जवाबी कार्रवाई वहां करनी पड़ी है। और इसको लेकर अब साफ तौर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया है। हालांकि राहुल गांधी इससे पहले इस पूरे मामले पर ट्वीट कर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर चुके हैं। उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था कि दरअसल असम राज्य प्रायोजित आग पर है, मैं राज्य में अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़ा हूं, भारत का कोई भी बच्चा इसके लायक नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन जिस वीडियो को आधार बनाकर फोटोग्राफर की ये तमाम निशाने जो हैं वो असम सरकार पर साधे जा रहे हैं। साफ तौर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा है कि उस वीडियो की भी जांच हो रही है कि आखिर फोटोग्राफर ने इस तरीके से कैसा व्यवहार किया है, ये जांच का विषय है। इस पूरे मामले में सीआईडी जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो जाहिर तौर पर जो असम में हुआ उसे जिस तरीके से
कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश ये तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। अपनी सियासी रोटियां इस पूरे मुद्दे पर सेकी जा रही हैं। इसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार में मंत्री अशोक सिंघला ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई हजारों साल पुराने हिंदू मंदिर को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, जहां अवैध रूप से कब्जा किया गया था। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली हमारी सरकार गरुकुटी सिपाचार दारंग जिले के 5000 साल पुराने विरासत हिंदू मंदिर की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने लिखा कि हम अपनी सभी प्राचीन संरचनाओं और मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त असम के लिए काम करने का संकल्प लेते हैं, जिन्हें अवैध प्रवासियों द्वारा कब्जा कर कहीं ना कहीं उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन इसके विरुद्ध जो है ये अभियान जो असम सरकार ने चलाया है वो जारी रहेगा, साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो असम में जो एनआरसी की बात होती है, जो सीए कानून की बात होती है, दरअसल वो यही वजह है कि असम में अब बड़ी तादाद में ये अवैध घुसपैठियों ने कब्जा किया हुआ है और किस तरीके से इस पूरे जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाए। तमाम जो लोग बेघर असम में हैं उन्हें किस तरीके से जमीन आवंटित की जाए, इसको लेकर ही हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की कोशिश है कि ये जो जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है इसे मुक्त कराकर उन लोगों को जमीन दी जाए जिनके पास घर नहीं है। और यही पूरा अभियान फिलहाल असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं, आपको बता दें खुद राजीव गांधी ये मांग कर चुके हैं कि एनआरसी को लागू असम में किया जाए ताकि इन अवैध घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से वोट बैंक के लिए इनका समर्थन कर रहे हैं वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर भी जो ट्वीट उनकी तरफ से किया गया, जिन वीडियो को आधार बनाकर वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें इसके विपरीत भी एक तस्वीर है। वॉइस ऑफ असम ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि हजारों बीघा जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले ही वहां के लोग पुलिस पर हमला करने के लिए तैयार थे। और जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हजारों की भीड़ मुर्दाबाद और हाय हाय के नारे लगा रही है जब पुलिस वहां मौजूद है, अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पहुंची है। इसके अलावा पत्रकार अभिजीत मजूमदार की ओर से भी 1 मिनट का एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें उन्होंने ये साझा करते हुए बताया है कि पूरे भारत में एनआरसी की जरूरत आखिर क्यों है। उन्होंने लिखा है कि अतिक्रमणकारियों और घुसपैठियों की इस जानलेवा भीड़ से असम पुलिस को डील करना था। यही कारण है कि पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाना चाहिए और हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार इस पूरी दिशा में बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने साथ ही आपको बता दें जो वीडियो साझा किया है उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि पुलिस के पीछे भी कई लोग जो हैं वो लाठी डंडे लेकर दौड़ रहे हैं। अंधाधुंध बिना सोचे समझे पुलिस पर हमला किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और तमाम पक्षी पार्टियों को वो तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है जहां पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए ये जो लाठीचार्ज है वो करना पड़ा। और जाहिर तौर पर इस पूरी कार्रवाई में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से तमाम निशाने हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार पर साधे जा रहे हैं, चूंकि बीजेपी की सरकार है, ऐसे में तमाम पक्षी पार्टियां इकट्ठा होकर असम पुलिस पर हमलावर है। लेकिन इसको लेकर भी आपको बता दें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा है कि इस पूरी कार्रवाई को आत्मरक्षा जो है वो उन्होंने करार दिया है। उन्होंने कहा है कि आत्मरक्षा में पुलिस ने ये जो कार्रवाई है ये की है, फिर चाहे तमाम पक्षी पार्टियां इसको लेकर कितनी भी सियासत क्यों ना करें। तो हिमंता बिस्वा शर्मा का रुख बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा है कि जिस पूरे इलाके में ये मामला हुआ है दरअसल वो पूरा इलाका 1983 से ही हत्याओं के लिए कुख्यात रहा है। ये तमाम घटनाएं वहां होती रही हैं, लेकिन अब चूंकि वहां बीजेपी की सरकार है, हिमंता बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार अवैध तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुए और खासतौर पर असम में बसे
से इन अवैध रोहिंग्या और घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसे में बौखलाहट तमाम विपक्षी दलों की बढ़ना लाजमी है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भले ही किसी भी तरीके से ये साजिश, ये षड्यंत्र रचा जाए, लेकिन उनका ये अभियान जो है अतिक्रमण हटाने का, ये असम में जारी रहेगा। इस तरीके से धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, गरीबों की भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता, और इस अतिक्रमण को हटाने की ये कार्रवाई उनकी असम में जारी रहेगी। और साफ तौर पर उन्होंने ये जिक्र किया है कि 30 से 40 एकड़ की जमीन को हम ऐसे ही आवंटित नहीं कर सकते, बाकी लोगों के लिए ये अवैध अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।